ये क्या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? जमींदार की बातें सुनकर मैं तो हवा में उड़ने लगा हूँ। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। थोड़ी देर पहले इसकी कुंडली ज्योतिष को दिखलाया था तो उन्होंने कहा कि इसकी शादी तो एक बहुत बड़े घर में होगी। जमींदार, आप जैसे चाहो वैसे होने दीजिए। अब आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। एक अच्छा सा मुहूर्त देकर करवा देते हैं। ठीक है जी। हाँ, एक अच्छा सा मुहूर्त देकर करवा देते हैं। ठीक है जी। हाँ। मैं और मुनीम जी दोनों जाकर ज्योतिष से मिले थे। इस महीने की 6 और 14 तारीख शुभ मुहूर्त बताए हैं। 14 तारीख को रख देंगे, तभी तो हमें मौका मिलेगा। हमारी शादी जल्दी होने से हम जैसे सोचे थे वैसा नहीं हो पाया, मगर ये शादी वैसी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। 3 दिनों तक शादी, घर के आगे पांडाल बनाना होगा, सभी को बुलाएंगे। इस कामाक्षीपुरम गांव में कभी नहीं हुई ऐसी शादी करेंगे, सभी गांव वाले खुश हो जाएंगे। अब तुम ही उसके माँ की जगह सारी जिम्मेदारी निभाओगी। मैं समझ गई। पुराने रीति रिवाजों पर ध्यान मत दो। तुम्हें किसी भी चीज की जानकारी चाहिए तो मुनीम से पूछ लेना। कौन हो? कौन हो? क्या चाहिए? मेरा नाम भद्रा है, मैं दूसरे गांव का हूँ, वहाँ से यहाँ आया हूँ। क्या समस्या है? मैं इस गांव की एक लड़की से प्यार करता हूँ। अभी उसके पिताजी उसकी मंजूरी के बिना किसी दूसरे से शादी करवाने का फैसला किया है। इस गांव की लड़की? उसका नाम क्या है? उसके पिताजी कौन है? लड़की का नाम माया है। उसके पिता का नाम ओबती कुंजाकनन। बेकार की बातें मत करो। मैथिली, हमने माया की मंजूरी के बिना शादी तय की है। हाँ, सही बोले आप। मैं नौकरी इस गांव से बहुत दूर करता हूँ। माया की चिट्ठी मिलने के बाद मुझे सारी बातों का पता चल गया। मुझे उसके पिता से मिलने का कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। उसके बिना नहीं रह सकता, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती। आप हम दोनों को अलग मत होने देना। तुम्हारी सारी बातें सच हैं क्या? क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोलूंगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर उसने इनकार कर दिया तो? आप जो भी सजा दोगे मैं तैयार हूँ। जमींदार सवाल पूछ रहा है, इसलिए डरो मत। शादी तय हो चुकी है, इस बात पर भी मत ध्यान दो। मुझे जानना है सच। इसने जो कहा सच है क्या? तुम दूसरों की बातों को आसानी से कैसे मान लेते हो? मैं कुंजाकन्नन से बात नहीं कर रहा। तुम किसी से डरो मत, खुलकर बोलो। भद्रराज ने जो बताया वो सारी बातें सच है। बेटी की मंजूरी के बिना शादी तय की? हाँ जी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे डांटो मत। मैंने तुमसे बहुत बार पूछा था, तब तुमने कहा मेरी बेटी को सब मंजूर है। आपने अपनी बेटी से मंजूरी ली?
तुम्हारी अच्छी नौकरी होगी तो तुमसे शादी की बात करेंगे। आपने वादा किया इससे? मैंने तो सबसे पहले ही कह दिया था, मैं अपनी बेटी को इससे शादी नहीं करवाने दूंगा। तुम इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ ये शादी नहीं होगी। शादी होगी और ये लोग साथ में भी जाएंगे। जमींदार, मैं आपका मान सम्मान करता हूँ, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका गुलाम हूँ। आप अपने भाई के साथ शादी नहीं करवाओगे, वो चलेगा आपके लिए, लेकिन मेरी बेटी की शादी, इसकी शादी का फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं ही करूंगा। किसी भी सड़क छाप लड़के से शादी नहीं करवाऊंगा मैं। कुंजा कन्नन, अगर मैं अपनी मर्जी से लड़की को उठाया होता तो आपकी बेटी की जैसी लड़की बहुत मेरे घर में होती। अपने पसंद की लड़की के साथ मडियार ने शादी की है और लड़की के पिता की मंजूरी से शादी की है। अगर इसमें कोई कमी है तो मैं पूरा करूंगा। इस शादी के लिए आपको मंजूर हो या ना हो, लेकिन इसकी शादी पूरे धूमधाम से होगी, ये मेरा वादा है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, शादी मैं करवाऊंगा। छोटे, तुमने जिस लड़की को पसंद किया था उसके लिए तेरा भाई तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। इसे भगवान का आशीर्वाद भी होना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हारी शादी नहीं हो पाई। ये कैसी बात कर रहे हैं भाई? गलती मेरी है। उसके मन में क्या है ये जाने बिना मैंने फैसला कर लिया। भद्रा के आने के बाद भाई की जगह पर मैं होता तो शायद मैं भी यही फैसला करता। भाभी की मंजूरी से ही आपने ये शादी की, यह हमारे सम्मान की बात है। कामाक्षी माता आशीर्वाद बनाए रखे तुम पर। तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। पिताजी शादी में नहीं शामिल हुए, इससे दुखी मत हो। उनका गुस्सा एक न एक दिन जरूर ठंडा हो जाएगा। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। क्या है? अब लंदन में मुझे MBA में एडमिशन मिला है। पिछली बार मैंने इंग्लैंड में 3 साल MBA का कोर्स करने को कहा था तो आपने मना कर दिया था। आज के जमाने में इंग्लैंड में MBA में एडमिशन मिला तो बहुत भाग्य की बात है। तुम्हें गोद में बैठाकर कलम से लिखना पिताजी ने सिखाया है। अच्छा है, तब उन्होंने कहा था वीर सिंह को विदेश में पढ़ने का भाग्य है। ये बात मैं भूल गया। एक दिन भी मैंने तुम्हें अपने से दूर नहीं किया है, इसलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया था। मगर आज सामने से आए मौके को ठुकराने वाला इंसान नहीं हूं। अभी तुम में बदलाव जरूरी है। उन्होंने कुछ चीज़ें दी मुझे, उनके बताए जगह पर मैं पहुंच गया। ज़रूरत की वजह से मैंने वो काम किया। मेरे काम को पसंद करके उन्होंने मुझे एक और बड़ा काम दिया। वो काम ये था कि किसी को जान से मारना है। किसको जान से मारना था? DIG मरार। मरार सर ही हैदर के सबसे बड़े दुश्मन है। मैं DIG को नहीं मार सकता, ऐसा मैंने कह दिया।
वो काम किसी दूसरे आदमी को सौंप दिया। उसने 2 बार मारने की कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो पाया। तब मुझे माया की चिट्ठी मिली। मैं किसी को बताए बिना यहाँ आ गया और वो लोग मुझे ढूंढते यहाँ आ गए। तो वो लोग तुम्हारा हिसाब किताब चुकाने के लिए आए थे। तो तुम अब क्या करना चाहते हो? एक तरफ हैदर के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ ये मासूम लड़की है जिससे तुमने शादी की है। उसका भरोसा कभी मत तोड़ना। तुम क्या काम जानते हो? यहाँ पर काम करोगे? मैंने BA तक पढ़ाई की है और मैं ड्राइविंग जानता हूँ। और फिलहाल तुम्हें रोजी रोटी की जरूरत है, समझे? अभी के माहौल में तुम दूसरा काम मत ढूंढो, यहाँ रहो इस घर में। ये क्या? तेल है। भैया ने दिया क्या? भाई ने नहीं, भाभी ने दिया। तुलसी और लाल फूल से बनाया हुआ तेल है, मना मत करना। तुम जा कब रहे हो? मैं अभी पेटी लेकर टाउन जाऊंगा। पासपोर्ट का इमिग्रेशन क्लियरेंस लेकर सर्टिफिकेट लेना है। आज रात को मरार सर के घर ही रुकूंगा। कल सुबह फ्लाइट से मुंबई और वहां से काशी जीप में रहो। बाहर निकल। छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ो सर। ये है हैदर को फांसी लटकाने वाला जल्लाद। तुम दोनों को सूरज उगने से पहले अरब सागर में डुबा दूंगा, ठीक है? अरे बाप रे। चल बे। चल जल्दी चल। इसे पेड़ पर बांध दो।
काशी कहाँ पर है? मैं यहाँ हूँ साहब। सब भागे क्या? कोई बचा तो नहीं? मैं आ जाऊं क्या साहब? आ जाओ।